हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि फिज़िक्स क्या होती है और इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फ़िज़िक्स होती क्या है। फ़िज़िक्स बेसिकली साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर, एनर्जी और इनकी इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। अगर फिज़िक्स की हिस्ट्री को देखा जाए तो फिज़िक्स की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही पुरानी है। ग्रीक फिलोसफर्स से लेकर बहुत से मायानाज साइंटिस्ट जिन्होंने इस फील्ड में काम किया। लेकिन अगर हम बहुत ही कम्पैक्ट फॉर्म में बात करें तो 19 सेंचुरी के लास्ट तक हमारे पास जितनी भी फिज़िक्स डिस्कवर हो चुकी थी उसको हम लोग क्लासिकल फिज़िक्स के नाम से जानते हैं। क्लासिकल फिज़िक्स जो है इसके मेजर जो हैं वो 3 पिलर्स हैं जो इसमें हर फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें जो सबसे पहला पिलर है वो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है। दूसरा मेजर पिलर जो है इसका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और जो लास्ट वाला है वो हमारे पास है थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ये हमारे पास जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास जितनी भी हम चीज़ों को देखते हैं उनकी डायनामिक्स को स्टडी करती है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास जो न्यूटन लॉज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यूटन लॉज हमारे पास हर फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स जो नेचर है वो डिटर्मिनिस्टिक नेचर है। डिटर्मिनिस्टिक से मुराद ये है कि अगर हमें एक टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का, उसकी स्पीड का, उसकी वेलोसिटी का पता है तो हम टाइम t2 पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट टाइम t2 पे यहाँ पे होगा। क्लासिकल फिजिक्स के दूसरे बड़े पिलर की बात की जाए तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये हमें प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए। इसमें मैक्सवेल इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेनाज हैं उनको हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस की मदद से सोल्व कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैक्सवेल जो है ये एक साइंटिस्ट का नेम है और उसने गॉस लॉ, फैराडे लॉ और एम्पियर्स लॉ इन सब को एक कम्पैक्ट फॉर्म दी और इनको मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से हम जानते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट बात जो सामने आती है वो ये है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को भी फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। इससे ये चीज़ प्रूव हो गई थी कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर नहीं रखती, उसकी वेव नेचर है। क्योंकि इससे पहले ये बहस साइंटिस्ट में थी कि लाइट जो है वो पार्टिकल है या वेव है। लेकिन जो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस हैं इसने इस चीज़ को प्रूव कर दिया था कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मींस लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब जो लास्ट वाला पिलर है क्लासिकल फिजिक्स का हमारे पास थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम लोग मैटर और रेडिएशन की इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए थर्मोडायनामिक्स के जो हमारे पास लॉज आते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वगैरह वगैरह। 19 सेंचुरी के लास्ट तक क्लासिकल फिजिक्स इतनी पावरफुल थी कि वो एक फुटबॉल के मोशन से लेकर गैलेक्सीज, स्टार्स इनकी मोशन को एक्सप्लेन करती थी। तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद फिजिक्स में अब स्कोप खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन 20 सेंचुरी का जब आगाज हुआ तो क्लासिकल फिजिक्स को बहुत से फेलियर का सामना करना पड़ा। वो बहुत से ऐसे फिजिकल फिनोमेनास थे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जिसमें हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का प्रॉब्लम आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स और भी बहुत से फिनोमेनास थे जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मेनली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स थी वो रिलेटिविस्टिक डोमेन और जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक डोमेन थी उन पे जाके वो सीज हो गई थी। मतलब वहाँ पे जितने भी फिनोमेनास हमारे पास अकर कर रहे थे वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। रिलेटिविस्टिक डोमेन से मुराद ये है कि जब हम चीज़ों को स्पीड ऑफ लाइट से या इसके कंपेरेबल जो स्पीड होती है उससे मूव करवाते हैं तो वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो सीज हो जाती है। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स वहाँ पे जितने भी फिनोमेना अकर कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स की कोई स्पीड लिमिट नहीं है। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी स्पीड से मूव करवा सकते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते जाएं तो उसमें एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है।
आइंस्टाइन ने 1905 में ये अपनी थ्योरी दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उसने ये बताया कि जो यूनिवर्स की जो मैक्सिमम स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है। हम स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा किसी भी चीज़ को मूव नहीं करवा सकते। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है, वो उसका जो एक पिलर है, क्लासिकल मैकेनिक्स मींस न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसमें न्यूटन लॉज बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हमारे पास यहाँ पे आके फेल हो गई थी, तो हमें उसको यहाँ रिप्लेस करना पड़ा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने 1905 में दी थी। माइक्रोस्कोपिक डोमेन से ये मुराद है कि जब हम लोग एटॉमिक लेवल पे जाके चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो उनका बिहेवियर जो है वो क्लासिकल फिजिक्स से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसका ये मतलब है कि हमें एक नई फिजिक्स की ज़रूरत है, वहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई है। इसलिए हमारे पास जितने भी माइक्रोस्कोपिक फिनोमेनाज हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक न्यू फिजिक्स की ज़रूरत थी, जिसे आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। इसका ये मतलब है कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन पे हमारे पास जो क्लासिकल फिजिक्स है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है विद क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है। प्रोबेबिलिस्टिक से मुराद ये है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते, क्योंकि उनके साथ जो है मैटर के साथ वेव अटैच होती है, जिसकी वजह से हम उसकी पोजीशन के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में करते थे कि अगर हमें किसी एक टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता है, तो हम कुछ टाइम के बाद श्योर होते थे कि ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर होगा।